नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पेपर 6 देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है 2011 से राज्य में सृजित नया विभाग है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा जो विभाग है वर्ष 2011 से अस्तित्व में आए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो मोनाल पक्षी मीटर में अगर आपसे पूछता है तो मीटर में यह 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, परंतु यहाँ पर फिट में पूछा है तो यह 8000 से 20000 फिट की ऊंचाई पर पाया जाता है। राज्य में इसकी कुल 4 प्रजातियाँ हैं और इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस एम्पिजेनस है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है? तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है। जो अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा गया था कि उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल अकादमी कहाँ है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह भवाली नैनीताल में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष आपको ध्यान रखना है 19 दिसंबर सन 2004 को यह स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और स्थापना वर्ष आपको जरूर ध्यान रखना है। और हिंदी में इसे कहते हैं उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो भवाली आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 हमें क्या दी गई है, अल्मोड़ा सिक्कों से प्राप्त राजाओं के नाम हमें पूछा गया है। पहले तो अल्मोड़ा सिक्कों की खोज अगर आपसे पूछता है तो अल्मोड़ा सिक्कों की खोज 1975 में हुई थी। अब अल्मोड़ा से जो 4 सिक्के मिले थे उनमें 4 राजाओं के नाम थे, उन 4 राजाओं के नाम हमें बताने हैं। तो उसमें शिवदत्त होगा, मगभद्र होगा, शिवपालित होगा और हरदत्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के थे वो 4 अल्मोड़ा से मिले थे और 52 कत्यूर घाटी से मिले थे और कुल इन मुद्राओं में 8 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं जो 4 ऑप्शन नंबर बी में है। 5वां आप शिवरक्षित को रखेंगे, 6ठा गोमित्र, 7वां आसेक और 8वां विजयभूति। तो इन 8 शासकों का नाम अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से प्राप्त होता है। यदि सिर्फ पूछेगा कि अल्मोड़ा से कितने राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं अल्मोड़ा सिक्कों से, तो वो 4 होते हैं, शिवदत्त, मगभद्र, शिवपालित, हरिदत्त। पर अगर अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों की कुल बात आएगी तो कुल 8 राजाओं के नाम उसमें प्राप्त होते हैं। अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं वो किस वंश से संबंधित है, यह प्रश्न अगर बनता है तो यह कुनिंद वंश से संबंधित है। कुनिंद आपको ध्यान रखना है। कुनिंद वंश एकमात्र वंश ऐसा है जिसके बारे में हमें जानकारी उसकी मुद्राओं से प्राप्त होती है और उनकी 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं, एक अमोघ भूति प्रकार की, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की और तीसरा छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की। तो इन 3 प्रकार की मुद्राओं के द्वारा ही कुनिंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 5वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, सुमेलित नहीं है। तो निम्न प्रश्न में हमने नहीं, जो सुमेलित नहीं होगा उसे ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा पाली है। तो यह बिल्कुल सत्य है, पाली भाषा का लिखा गया है। पांडुकेश्वर से कुल 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 ललित सुरदेव के तथा एक पद्मदेव का, पद्म, और दूसरा सुभिक्षराज देव। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 शासकों के ताम्रपत्र पांडुकेश्वर से प्राप्त होते हैं। जो 3 राजा हैं उनके ताम्रपत्र पांडुकेश्वर से प्राप्त होते हैं और कुल ताम्रपत्र कितने हैं जो पांडुकेश्वर से प्राप्त हुए, तो उनकी संख्या 4 है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का जो लेखक था उसका नाम अगर आपसे पूछता है तो गंगभद्र आपने याद रखना है, गंगभद्र। तो गंगभद्र द्वारा पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक बसंत देव था। तो यह बिल्कुल सत्य है, यह प्रथम परिवार का प्रथम शासक था बसंत देव और इसकी जानकारी हमें बागेश्वर शिलालेख से मिलती है। बागेश्वर शिलालेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। बागेश्वर में 2 शासकों के शिलालेख हैं, एक त्रिभुवन राजदेव का और दूसरा भूदेव का। तो ये दोनों शिलालेख बागेश्वर मंदिर में, जो यहाँ पर त्रिभुवन राजदेव ने अपना शिलालेख लिखाया था और इसी के अधोभाग यानी नीचे में
भूदेव ने अपना शिलालेख लिखवाया। और इस शिलालेख से 14 शासकों का नाम पता चलता है जिन्होंने 3 परिवारों में शासन किया था। और इसी शिलालेख से पता चलता है कि प्रथम परिवार का पहला शासक कौन था, बसंत देव था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी ने की थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, पीसी जोशी द्वारा इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1970 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होना है, जिसमें दिया गया है शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कल्याण शाह था। यह असत्य होगा क्योंकि वह बलभद्र था। बलभद्र शाह पहला राजा होगा पंवार वंश का जो शाह की उपाधि धारण करेगा। यह कल्याण शाह कौन था, तो कल्याण शाह अजयपाल का उत्तराधिकारी था। कल्याण शाह कौन था, अजयपाल का उत्तराधिकारी, जिसे कल्याण शाह के नाम से जाना जाता था। परंतु बलभद्र शाह के पश्चात जो ये शाह की उपाधि थी यह वंशानुगत चलती रही। तो बलभद्र शाह को इसका आंसर माना जाता है, जो 43वें क्रम का शासक होगा। आपको बलभद्र शाह से एक प्रश्न याद रखना है कि गढ़वाल में जो राजदूत भेजने की प्रथा थी, राजदूत भेजने की जो प्रथा है वो किसके काल में शुरू हुई, तो वो बलभद्र शाह के काल में शुरू हुई थी। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 हमें दी गई है, निम्न में से रुद्रचंद द्वारा रचित पुस्तक है। तो रुद्रचंद की पुस्तक यहाँ पर पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो कथन ए दिया है हमें सैनिक शास्त्र, तो यह रुद्रचंद द्वारा लिखा गया है। दूसरे पे दिया है उषा रुद्र गोदय, तो यह भी रुद्रचंद ने लिखा है। और ययाति चरित्रम भी रुद्रचंद ने लिखा है। तो आंसर होगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब कल्याण चंद्रोदयम अगर पूछेगा तो ये कवि शिव ने लिखा है, कवि शिव ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि रुद्रचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, सैनिक शास्त्र, उषा रुद्र गोदय, ययाति चरित्रम, और एक पुस्तक और आती है त्रिवेणिक धर्म निर्णय। तो यह पुस्तक एक और रुद्रचंद द्वारा लिखी गई है। तो छठे प्रश्न का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 7वां प्रश्न हमारे पास है कालू मेहरा का संबंध है। तो कालू मेहरा संबंधित है 1857 की क्रांति से। कालू मेहरा का जन्म 1831 में चंपावत के विसुंग गांव में हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने 1857 के दौरान क्रांतिवीर नामक एक संगठन चलाया था। क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन चलाया था। यह कालू मेहरा जी कुमाऊं में पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहे जाते हैं। और अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह थे उन्होंने इनको क्रांतिवीर नामक संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न हमारे पास दिया है तालेश्वर ताम्रपत्र निम्न में से किस उत्तराखंड के राजा से संबंधित है। तो यह द्युति वर्मन का ताम्रपत्र है, तो तालेश्वर से मिला। तो तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में की गई थी और यह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र है किससे संबंधित, तो ये पौरव राजवंश से संबंधित है। और इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्मन प्रथम था। विष्णुवर्मन प्रथम क्या था, इस वंश का संस्थापक था। और इस वंश के 5 शासकों के नाम तालेश्वर ताम्रपत्रों से प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला विष्णुवर्मन आता है, दूसरा वृषवर्मन आता है, तीसरा अग्निवर्मन, चौथा द्युतिवर्मन और 5वां विष्णुवर्मन द्वितीय होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी बृहद हिमालय में स्थित है, जिसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा की गई थी। यहाँ पर फूलों की 500 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 250 प्रकार की प्रजातियाँ फ्रैंक स्माइथ अपने साथ शोध के लिए ले गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर में इसका जिक्र किया था। फूलों की घाटी से संबंधित एक अन्य पुस्तक वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर नाम से गिरिराज शाह ने भी लिखी है, तो वह पुस्तक भी आपको नोट करनी है, वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर। तो 9वें प्रश्न का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के बीच है या पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद को आपस में जोड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा की गई थी। और एक स्थानीय व्यक्ति मलुक
सिंह द्वारा उनकी सहायता इसमें की गई थी। मलुक सिंह द्वारा उनकी सहायता की गई थी। 10वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाराहोती दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। चमोली प्लस पिथौरागढ़ और श्रीकंठ दर्रा हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 हमारे पास दिया गया है, सरयू और गोमती नदी का संगम कहाँ होता है? तो यह संगम बागेश्वर जनपद में होता है। बागेश्वर में सरयू और गोमती का, सरयू और गोमती के संगम में 1921 में कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 12वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, हाडी प्रपात निम्न में से किस जनपद में है? तो यह देहरादून जनपद में स्थित है, तो यह आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न हमारे पास दिया है, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? तो भाचकंडी बयां ताल ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? आंसर होगा, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न हमारे पास दिया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो यह सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान 3 उद्यानों को सम्मिलित कर बनाया गया था। सर्वप्रथम 1935 में मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य, तत्पश्चात 1948 में राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य और 1977 में निर्मित चिला वन्यजीव अभ्यारण्य, इन तीनों को सम्मिलित रूप से एक राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, जो 1983 में राजाजी के नाम से स्थापित किया गया। और 820 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और यह राज्य के 2 जनपदों हरिद्वार और देहरादून में विस्तृत है। और इसका मुख्यालय आपको पूछेगा तो मुख्यालय इसका देहरादून जनपद में स्थित है। 15वां प्रश्न हमें दिया गया है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो यह 1931 का वर्ष होगा। इसकी शुरुआत चमोली जनपद से मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, चमोली जनपद में इसकी स्थापना 1931 से की गई थी। 16वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1988। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है, 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह चमोली जनपद में स्थित है। 17वां प्रश्न हमें दिया गया है, उत्तराखंड में प्रथम खनन नीति कब घोषित की गई? तो वर्ष 2001 में, आपको याद रखना है 4 अप्रैल सन 2001 को क्या हुआ था, राज्य की पहली खनन नीति लागू की गई थी। 18वां प्रश्न हमें दिया गया है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर के भंडार किस जनपद में है? तो यह देहरादून जनपद में पाए जाते हैं। मसूरी वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में संगमरमर की काफ़ी खदानें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और राज्य का जो उत्तम किस्म का चूना पत्थर है वो देहरादून वाले क्षेत्र में पाया जाता है। 19वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, भारत का लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का जो पहला लाइकेन पार्क था वो पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी वाले क्षेत्र में विकसित किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुनस्यारी। आज का लास्ट प्रश्न, राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का सर्वप्रथम 2023 को आरंभ कहाँ से या किस जनपद से किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंपावत जनपद से इसका आरंभ किया गया है। और चंपावत के पश्चात यह पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में चलाई जानी है। निर्धारित किया गया है कि ये खिरसू जो है खिरसू ब्लॉक में चलाई जाएगी चंपावत के पश्चात। तो ये आज का पेपर हमारे पास था 20 नंबर का। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, जो जुड़ पाएँ अधिक से अधिक लोग इस चैनल से। इसके माध्यम से हम हर रोज़ 20 नंबर का उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पेपर करते हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।